कैसे फटा? अपने और किसी का फटा है? राक्षस है कि देखो, लाइव करो। हाँ देखिए सर, एक होता है मूविंग क्वाइल और दूसरा होता है आपका मूविंग आयरन। ठीक है, आयरन मतलब हो गया मैग्नेट का मूविंग। जैसे आप देखिएगा, ए, ए, आ, 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 देखो मोटर होगा जो खुला हुआ होगा, एक वो है जिस पर फीता उतर जाता है, दोनों लेकर ना। ठीक है सर, मोटर या जनरेटर दो टाइप का होता है। एक में होता क्या है कि मैग्नेटे घूमता है, एक में क्या होता है मेरे दोस्त, क्वाइल घूमता है। दो बातें हैं। जैसे ये पंखा है ना, या मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका मेरे मित्र साउथ पोल है ना। एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जाएगा। ये काल्पनिक है कि वास्तविक है? तो सर देखिए, आपका जो डिफ्लेक्टर है वो तो घूमेगा ऐसे ऐसे, नहीं घूमेगा तो काम होगा नहीं होगा। तो सर अब करेंगे क्या कि यहां पर एक क्वाइल रहेगा, अगर ये क्वाइल घूमेगा तब भी डिफ्लेक्टर घूमेगा, आई मैग्नेट घूमेगा तब भी डिफ्लेक्टर घूमेगा। घूमना तो पड़ेगा ना किसी को, बिना घूमे डिफ्लेक्शन हो सकता है क्या? तो सर उसी के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है मूविंग क्वाइल और एक होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। गौर फरमाइएगा, मूविंग क्वाइल जो होता है, मूविंग क्वाइल और मूविंग आयरन, तो मूविंग क्वाइल जो होता है केवल डीसी के लिए यूज होता है और ये एसी एंड डीसी। मूविंग क्वाइल हम कौन सा कर रहे हैं, अंदर में जो मैग्नेट रहता है, क्वाइल रहता है, जिसके कारण मोटर के जैसा वो बिहेव करता है, बोलो ना रे। तो ये एसी डीसी दोनों के लिए, और ये किसके लिए, डीसी के लिए, बोलो। इसमें अगर हम आते हैं सर, तो दोनों का स्केल अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, मूविंग क्वाइल है ना, इसका मतलब मैग्नेट अस्थिर रहेगा। मैग्नेट क्या रहेगा, अब मूविंग आयरन है ना, इसका मतलब मूविंग आयरन है, आयरन बोले तो मैग्नेट ना, इसका मतलब क्या अस्थिर रहेगा, क्वाइल अस्थिर रहेगा, बोलो ना रे। अब अगर हम इसके स्केल की बात करें तो इसका स्केल एक समान होगा कि असमान होगा? इसका स्केल एक समान होता है। कैसा होता है? और मूविंग क्वाइल जो होता है मेरे मित्र, मूविंग क्वाइल जो होता है, ये इसमें शक्ति, पावर का जो लॉस है वो कम होता है, इसकी शुद्धता भी अधिक होती है।
और एगो गैल्वेनोमीटर भी ले आओ। इसकी शुद्धता जो है, देखिए सर, मेनली मूविंग क्वाइल ही यूज किया जाता है, मूविंग आयरन यूज नहीं करते। आप कहिएगा ये मूविंग क्वाइल और मूविंग आयरन का क्या मामला है, तो सर आप यहां देख सकते हैं, देखिए ये दोनों अलग अलग है। ये अगर इसमें घूमता है ना, तो इसमें आप गौर से देखिए, ये मोटर है सर, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये मैग्नेट है, ये दोनों जो आप देख रहे हैं सर मैग्नेट है। ये इसमें आया, ये दोनों क्या है, मैग्नेट है ना। ये ये तो अस्थिर रहेगा ना। आप अगर यहां भी देखिएगा, इसमें भी आप देखिए ये क्वाइल घूमता है, क्या घूमता है, अब मैग्नेट क्या रहता है। यही आइडियल कंडीशन है, लेकिन बहुत बड़े मोटर में सर उल्टा करते हैं, मैग्नेट घुमाते हैं। तो हम मोटर में जाएंगे तो बात करेंगे क्यों, क्योंकि क्वाइल अगर बहुत हाई स्पीड पे घूमेगा ना, क्वाइल उखड़ पुखड़ जाता है। लेकिन कम स्पीड के लिए क्वाइले को मेनली घुमाते, इसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है, मजबूती भी ज्यादा होती है, पावर लॉस भी कम होता है, क्योंकि मैग्नेट को घुमाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहुत अधिक स्पीड के लिए ना मैग्नेटे को घुमाते हैं, बहुत अधिक स्पीड के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटे को घुमाते हैं। तो सर हमको ये बताइए, ये जो ये ऐसे घूमेगा, यही घूमना ना, इसको ट्रांसफर कर देंगे सुइया को तो ये भी घूमने लगेगा, बोलिए। स्प्रिंग लगा देंगे, स्प्रिंग लगा देंगे तो ये पूरा ऐसे ऐसे नहीं घूमने देगा, ऐसे घूमेगा फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सर, कहते हैं इधर मूविंग क्वाइल ना, मूविंग क्वाइल में सर एकमात्र इसका जो गड़बड़ी है वो है कि ये थोड़ा सा महंगा होता है, और ये इसका ठीक अपोजिट ये होगा, ये थोड़ा सा महंगा होता है और ये क्या हो जाएगा, सस्ता। इस शुद्धता अधिक होती है, इसकी शुद्धता कम, और इसका पावर लॉस कम, इसका पावर लॉस ज्यादा। ये एक समान होता है, ये असमान होता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक, आप पढ़े भी होंगे सर। एक होता है स्थायी चुंबक और एक अस्थायी। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं मूविंग क्वाइल टाइप में, मूविंग क्वाइल टाइप में इसमें सर हम लोग स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, इसमें यूज करते हैं अस्थायी चुंबक का। किसका यूज करते हैं, अस्थायी चुंबक। इसमें यूज करते हैं स्थायी चुंबक, और इसमें यूज करते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक मतलब विद्युत चुंबक ना। अस्थायी चुंबक बाबू किसको कहते हैं, कहते हैं अस्थायी चुंबक। जब चुंबक को ने जब किसी लोहे की तार को विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तब वो चुंबकत्व का गुण रखता है, तो उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। कौन चुंबक कहते हैं, तो विद्युत चुंबक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तभी चुंबकत्व होगा, नहीं होगा तो अस्थायी चुंबक ऐसा एक विद्युत धारा का प्रवाह हो ना हो, चुंबकत्व का गुण रहबे करेगा। इसमें स्थायी चुंबक और इसमें कौन चुंबक, विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक, बताओ। ई रेखीय होता है, एक समान होगा मतलब रेखीय पैमाना होता है, एक समान। और रेखीय होगा, और रेखीय मतलब समान की असमान। को चला, कहता है मूविंग क्वाइल, मूविंग क्वाइल मतलब दिस वन। ये भी चला जो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास सही मूविंग क्वाइले है, इसमें इसमें भी चला जो है आज फिर तुमसे प्यार आया है।
बेहद और बेहद। अच्छा चलो थोड़ा लंबा टान के पढ़ाएं। हाँ देखो चला, ई जो है इसमें तुमको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला नट जब खोलेंगे ना, नहीं छोड़ कह देंगे। थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर बॉक्स होगा नीचे, लेके आओ ना। वही मेरे ऑफिस में अंदर में बोलना स्क्रू ड्राइवर बॉक्स चाहिए। अरे डायन, डाइन है रे तुम, बोलती है यस सर। इसको रुक जाओ भाई, ऑनलाइन वाले घबराना नहीं। देखो चला, इसमें जो है ना, तो दो गो तार है। देखो छोटा पैसा बचा लिया, देखो पैसा क्या बचा लिया। इसमें इसको लाल देना चाहिए था, इसमें काला देना चाहिए था। अंदर में क्या देखता है, अपना एक के तार के दो खुंडी करके अपना लपेट दिया। अब जब गौर से देखिएगा सर, इतने इंस्ट्रूमेंट है चला, अगर हम करंट देंगे ना, हम डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है। देखो चला, यही मैग्नेट जो है ना चला, अगर इलेक्ट्रीशियन समझोगे तो बहुत आसान है। इसी का छोटा रूप है ये। वही है। इसमें जो है एगो मैग्नेट दे दिया, परमानेंट मैग्नेट दे दिया ना, एकरा में मैग्नेट दिया तो एकरो में मैग्नेटिज्म का गुण आ गया। जूम हो जाएगा, करो तो। उस वहीं पर है जूम का ऑप्शन, नहीं गड़बड़ाएगा। होशियार आदमी होगा तो नहीं गड़बड़ाएगा। डरता तुम लोग बहुत है, कभी इलेक्ट्रीशियन नहीं बन पाएगा तुम चला करें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 बस। देखिए सर, इसमें जो है ना, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेट, और दिस वन इज द मैग्नेट वन। ये मैग्नेट सेम है, मोटर का मैग्नेट और ये मैग्नेट। खाली इसमें देखिए किया क्या है, ये दोनों, अच्छा ये दोनों चला सेम है, ये दोनों सेम है। खाली इसमें देखो ये परमानेंट मैग्नेट है, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसको क्या किया है ना कि देखो, अस्थाई चुंबक का क्या डेफिनेशन है, ये चुंबक नहीं है,
ये चुंबक नहीं है चला, चुंबक इसको बना दिया गया है। आई तवे तक चुंबक है जब तक ये है, ये हटा, इसका मतलब ये अस्थाई चुंबक बनाया गया है। ये कौन चुंबक? वो जो बैटरी वाला बनाए थे प्रिंस, वो जो बैटरी क्या ना, इसको ये अस्थाई चुंबक है। इसमें क्या किया है ना, ये मैग्नेट डाल दिया, ये अस्थाई चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगा। चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगा तो नॉर्थ से साउथ के पुल मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जा रहा है। आज जैसे ही मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जा रहा है, इसमें क्या किया है चला, देखो कितना सिंपल है। इस सब के फैक्ट्री खोला जा सकता है बहुत आसानी से, और तुम बना भी सकते हो। इसको जब आप देखिएगा ना सर, तो ये आप गौर से देखिए, यहां पर कॉइल है, देखिए कॉइल दिख रहा है छोटा वाला, उन लोगों को दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा। बस चलाएगा कोई क्रम मोटर बना दिया। स्प्रिंग दिख रहा है, स्प्रिंग, इसमें गौर से देखिएगा तुम तब दिखाई देगा। देखो चला, यहां पर एक छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां दिख रहा है रे, ये जो छोटा सा तुमको स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला यही कंट्रोल करता है। देखो ये देखो, इस साइड में क्या किया है, देखो एक ऑब्स्टेकल दे दिया है। इस साइड में क्या किया है, एक ऑब्स्टेकल दे दिया है, ताकि पूरा घूमे नहीं। देखो अभी हम इसको घुमाएंगे ना, देखो जाएगा उधर, इतने में रह जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है चला, क्या सोच रहा है गुरुजी, करंट लग जाएगा? कृपया अशुभ ना सोचें। देखिए सर, इसको हम कुछ नहीं करते हैं, इसको चला इसके बीच में डाल देते हैं। खाली मैग्नेट के बीच में डालेंगे ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको इसके बीच में डाल ले, डालने के बाद इसमें करंट देंगे, करंट देंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, थोड़ा चूंकि सटा हुआ है, अभी मैग्नेट जब तक टाइट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि एक प्रकार का मोटरे है। जैसे तुम यहां पर एक कॉइल देखते हो, जैसे यहां पर तुम एक कॉइल देखते हो ना, वैसे ही यहाँ एक कॉइल है, आई एकरा डंटा में जो है ये लगा दिया है, तो जैसे एकरा में करने लगा ऐसे करता है, बोलो रे, तो यही मूविंग कॉइल हो गया। क्या हो गया ये? मूविंग कॉइल हो गया। अभी इसमें मैग्नेट नहीं है, इसमें हम करंट दे वो करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। पकड़ो तो सटाओ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यही अगर इसको हम मैग्नेट दे दिए, अब बैलेंस वे में खाली पकड़ लेंगे तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यो मैग्नेट से हो जाएगा, मैग्नेट वाला लेकिन रहेगा नहीं। ये खाली चला, यहां मैग्नेट दे दिए ना, तुम भी बोलेवे करेगा। अब यहां से हम करंट देंगे ना, ये मैग्नेट बन गया है, दाएं दाएं डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब दीजिए कैसे, और फिक्स करें, सट जाता है। आप दो दो तरह
रुको, तो हम डिफ्लेक्शन दिखा देंगे। अरे यार धर लेता, छोड़ भी नहीं करे। भाई छोड़ दे, क्या करा गया बोरा में। इसने रहेगा, अब तुम सटा देगा अगर नहीं सटाओ, तो वहां नहीं रहे, नीचे दोनों टर्मिनल में सटाओ, सटाओ। रुको, जगह हम बनाते हैं। सट जा रहा है, मैग्नेट ही सट जा रहा है, क्योंकि वो बैलेंस में वहां फिक्स होगा तभी होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ चला कि ये भी एक प्रकार का मोटरे है। इसका ये क्वाइल घूमता है, ये जो क्वाइल आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वाइल आप देख रहे हैं, ये वाला, और इतने घूमेगा चूंकि पीछे में ऑब्स्टेकल दिया हुआ है। यही मेनली सर वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर वगैरह वगैरह होता है। अब मान लीजिए जितना करंट जाएगा उतना तेजी से क्वाइल डिफ्लेक्ट होगा। अगर दे देता है कि भैया 10 वोल्ट में एक औकात है, 10 वोल्ट में एक औकात है यहां तक आने का, तो 10 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, वो खिसक के यहां आएगा, तो समझ जाएंगे भैया 10 वोल्ट के सप्लाई। बोलो, कहता है इसमें क्वाइल घूमता है, यह डीसी मोटर के सिद्धांत अर्थात विद्युत चुंबक के प्रेरण पर कार्य करता है। सही है, ये मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तुमको कहेगा बताइए मूविंग क्वाइल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर के सिद्धांत। हाँ, जूम कम करो। कहता है इसमें वहीं से कम होगा, पर वहां भी दिखता है। इसमें स्केल समान होगा कि असमान होगा? इसमें जो स्केल होगा चला वो क्या होगा? समान। और ये स्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। कौन चुंबक का? वो ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें करंट देने की जरूरत नहीं है। इसमें मैग्नेटिज्म का गुण चला। और अस्थायी चुंबक किसको कहता है? अभी ये चुंबक है कि नहीं है? देखो अभी ये चुंबक है तब ना सट रहा है, इसका मतलब अभी इसको करंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी चुंबकीय गुण है ना? तो ये अस्थायी है कि अस्थायी है? अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सर बताइए मूविंग क्वाइल में जो है वो अस्थायी चुंबक की अस्थायी चुंबक? तभी आपने देखा कि मूविंग क्वाइल में अस्थायी चुंबक होता है। बोलिए, ये अस्थायी चुंबक और डायनमोमीटर, इसी को हम डायनमोमीटर भी कहते हैं, डायनमोमीटर प्रकार के होते, दूसरे मीटरों की तुलना में क्या होते हैं? महंगे। यही है सर, देखिए सेम फिगर बना हुआ है, जबकि फिगर उतना क्लियर नहीं है। अब देखिए इसमें भी स्प्रिंग यहां है, देखो लड़की डाइन को दिखा देते हैं, यही देख रही येलो कलर का, देख रही है, ये स्प्रिंग है। इसमें दो स्प्रिंग है, ऊपर और नीचे। तो और ये हो गया आपका डिफ्लेक्टर, तो ये देखिए यहां डिफ्लेक्टर लगा हुआ है ना? इसमें शक्ति की खपत कम, क्योंकि चला तुम ही सोचो ना, ई मैग्नेट को घुमाना मुश्किल है, आई क्वाइलवा को घुमाना तो आसान है। कहते ये बहुत शुद्ध और विश्वसनीय होता है, ये मजबूत होता है। अस्थायी चुंबक वाले मूविंग क्वाइल यंत्र केवल क्या नाम? डीसी। तथा डायनमोमीटर वाले मूविंग क्वाइल यंत्र क्या नाम है? एसी डीसी दोनों। मूविंग आयरन में क्वाइल स्थिर रहेगा, ई घूमे। अच्छा देखो हमको पढ़ाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, शायद तुमको समझ के भी अच्छा लगेगा। इसको ये जो मैग्नेट है चला, ये अस्थायी चुंबक है, करंट दो नहीं, दो मैग्नेटिज्म का गुण है इसमें। बोलो, इसके बाद देखो ये, इसको भी तुम मैग्नेट बना सकता है, ये अस्थायी चुंबक है। बोलो कैसे? अभी इसमें सटाओगे ना, इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का गुण है। अब शुद्ध लोहा ले लीजिए, ये सब मैग्नेटाइज्ड है।
कोई लोहा ले लीजिएगा ना, अभी इसमें सटाइएगा, नहीं सटेगा। आप कुछ मत कीजिए, इसमें करंट का फ्लो कर दीजिए, अब तब सटेगा, खप से सट जाएगा। जैसे चाबी है, देखो अभी इसको हम सटा रहे, सट रहेगा, ये अस्थायी चुंबक है। इसको सर करंट दें नहीं दें, सट रहा है ना, स्थायी चुंबक है। ई भी चुंबक हो सकता है, करंट देने के बाद, करंट दे देंगे ना, इसे सटाएंगे, खप से सट जाएगा, लेकिन ये अस्थायी चुंबक है। लेकिन इसी का दूसरा नाम विद्युत चुंबक है, क्योंकि विद्युत देने के बाद इसमें चुंबकत्व का गुण आता है। विद्युत धारा जब किसी से प्रवाहित कर देते हैं ना, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, बोलन रे, इसलिए इसको विद्युत चुंबक कहते हैं। इसकी औकात नहीं है अकेले चुंबकीय गुण धारण करने की, बोलन रे। देखो चला, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं, यहां पढ़ाते नहीं। हम जैसा वहां दिखते हैं वैसे यहां भी हैं, डबल कैरेक्टर वाला झोल नहीं है। और आपको अभी हम इस चैप्टर के बाद जो है, हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब देखिएगा, आपको अगर क्लास नहीं छोड़े, आप सर आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप किसी को पढ़ा पाइएगा ट्रेड, इतना नॉलेज हम आपको दे देंगे। किसी को सर तुम बिलीव करो, किसी को कुछ नहीं आता है, चीजें अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको सब चीज लगेगा। यहां हम कहेंगे ये मोटर लगा हुआ है इसमें, तुमको देख के समझ में आएगा हाँ मोटर लगा हुआ है, बहुत आसान है ये। हाँ सर, किसमें? इस सर ये तो बहुत टुटपुजिया न है, जहां आपको एकदम एग्जैक्ट मेजर करना होता है। जैसे मान लो कि ऑडी कार बन रहा है, बीएमडब्ल्यू की कार बन रही है, वहां तो वोल्टेज एग्जैक्ट ना चाहिए। यहां तो ये डैम्पिंग टॉर्क इसका इसे से होते ही रहता है, वहां तो एग्जैक्ट ना चाहिए, तो वहां हम लोग सेंसर्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें चांदी का तार लगाते हैं। हाँ, तो वो जो आपको देता है इतना महंगा बीएमडब्ल्यू, उसमें 100 झोल है। बीएमडब्ल्यू में सोल्डरिंग नहीं करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। मोबाइल में भी जितने सेंसर्स लगे हुए होते हैं, तो आप देखिएगा आईफोन महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि उसमें जो कंडक्टर यूज करते हैं हम लोग, वो प्योर कंडक्टर होता है, सिल्वर का, बहुत जगहों पर। तो कहते हैं मूविंग आयरन, ये तो सर बड़ा गड़बड़ चीज है, इसलिए कि कोयले को मूव कर रहा है। मूविंग आयरन मतलब मूविंग मैग्नेट, मूविंग आयरन मीन्स मूविंग मैग्नेट। तो कहिएगा सर आप इसको मूविंग मैग्नेट क्यों नहीं कर रहे, मूविंग आयरन क्यों कर रहे हैं? ये तो बात है, ये बात है ना। तो सर इसलिए मूविंग आयरन इसको कहते हैं, क्योंकि आयरन में ही तो मैग्नेटिज्म का गुण आया है, इसीलिए इसको मूविंग आयरन कहते हैं। इसमें कॉइल अस्थिर होता है, एसी-डीसी दोनों को मापता है। इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक मतलब समझ रहे हैं, ये वाला, दिस वन इज अ विद्युत चुंबक। अब हम सोच रहे हैं सब चीज का व्यवस्था रखेंगे, इसमें हम तुमको करंट फ्लो करवा के और मैग्नेटिज्म ला के दिखा देंगे, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ होगा नहीं, एकदम होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कहते हैं एमआई यानी मूविंग आयरन प्रकार के उपकरण, रैखिक अरैखिक। और रैखिक मतलब सर एक समान के असमान। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक होता है आकर्षण प्रकार, एक होता है विकर्षण। एक होता है आकर्षण प्रकार और एक विकर्षण। सर एक बात बताइए, समान और समान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। असमान ध्रुवों में? एक बात बताइए सर, कि अगर ये दोनों समान पोल है, समान पोल है, इसमें डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये असमान पोल है तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट तो होगा जरूर। ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, डिफ्लेक्शन होगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, बोलो रे। ये विद्युत चुंबक के नाम है आकर्षण प्रकार। ये विद्युत चुंबक के आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एमआई यानी मूविंग आयरन आकर्षण प्रकार के उपकरण में बल आघूर्ण धारा के वर्ग का क्या होता है? अनुक्रमण। मतलब जितना ज्यादा आप दीजिएगा बल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मोटर में क्या होता है? मोटरें ना एक प्रकार के,
जितना ज्यादा करंट देते हैं उतना बल आघूर्ण की बल आघूर्ण, चूंकि रोटेशनल फोर्स है। फिर कहता है विकर्षण। विकर्षण मतलब समान ध्रुव की असमान ध्रुव। हाँ, समान ध्रुव, नॉर्थ पोल में विकर्षण। कहता है यह यंत्र समान ध्रुवता वाले विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के में विद्यमान विकर्षण के सिद्धांत पर चला। नॉर्थ पोल में विकर्षण रे। ऑनलाइन पर भी ध्यान दिए हुए हैं सर, लेकिन आप एक के बाद जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं इसीलिए हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर बिहार इलेक्ट्रिसिटी का अलग से कोर्स लेना होगा, आप क्लास रेगुलर करते नहीं। हम बोले बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई कोर्स नहीं लेना है, हम धंधा नहीं चलाए हुए, एक के बच्चा से 75 बार पैसा नहीं लेते हैं हम। तुमको हम मास्टर फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, किसी चीज के लिए कभी कोई कोर्स नहीं लेना इस बैच के अलावे। अब हम थोड़ा जबरदस्ती कह दें, नया बैच खुला है बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए, भाई सब में सेम चीज पढ़ना है, थोड़ा बहुत का सिलेबस का डिफरेंस है तो पूरा मिला के जो सिलेबस है वो पढ़ा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। अब जबरदस्ती एक ही बात आप डेली कहिएगा एएलपी की वैकेंसी कब तक आएगी सर, इस साल के अंत में, नहीं तो अगले साल के फर्स्ट में आएगी बिहार इलेक्ट्रिसिटी। और सर यही ना उम्मीद कर सकते हैं। आप बहुत कहिएगा तो हम कहेंगे हमारा पता नहीं है, हमारा सही में पता नहीं है। हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि इतने टाइम में आनी चाहिए, तो अब कहिएगा आप ऑनलाइन पे सर ध्यान हम पढ़ा ऐसे रहे हैं कि आप हम पे ध्यान दीजिए। हम आप पे ध्यान देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पढ़ा हम न रहे हैं, आप हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, हमको देखिए। देखो चला, इसमें भी स्प्रिंग लगा हुआ है कभी का। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा इसमें कौन स्प्रिंग लगा हुआ होता है, हेयर स्प्रिंग। देखो ऐसा रहता है ना स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कहते हैं, जो कि इसमें नहीं लगता है। जो आप अपने अथी में देखे होंगे, अरे यार पेन में देखे हैं, वही स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग। क्वेश्चन आपको पूछ देगा, बताइए। तो आई देखिए, एक क्वाइल है जो अस्थिर है, बहुत सारा क्वाइल है, आई मूविंग आयरन है। पूर्ण मापक यंत्र, सेम चीज है चला, जो अभी मेरे हाथ में, यही पढ़ेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इतना तो हम लोग को इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं दिखाया जाता था, खाली पढ़ा देता था। कॉलेज में खाली एगो लॉजिक गेट का एक्सपेरिमेंट करवाया था, बस बात खत्म। वो लोग समझता था कि हाँ मीटर वोल्ट मीटर वगैरह ही तो जानवे करता होगा, लेकिन यहाँ कौन जानता है भाई। सब किताबों में पढ़े थे लेकिन जानते नहीं थे। देखो गैल्वेनोमीटर और आमीटर का एक बड़ा मेजर सा डिफरेंस है। गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि करंट कितना है, करंट है कि नहीं है, और आमीटर ये बताता है कि है तो कितना है। गैल्वेनोमीटर अगर नापता भी है तो बहुत कम धारा को नापता है, ज्यादा धारा को ये नहीं नापता है, बहुत कम धारा को नापता है, दैट इज गैल्वेनोमीटर। इसमें भी देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ। ये कॉइल लगा हुआ है, यहां पर स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या करेगा, ऐसे भागेगा तो ऐसे लाएगा, बोलो आई घूमने देवे नहीं करेगा स्प्रिंग, पूरा का पूरा घूमने नहीं। कहता यह एक प्रकार का धारामापी है, यंत्र है, जो बहुत कम, कितना एम्पियर की धारा को माप सकते हैं। मैंने 6 एम्पियर चला, बहुत कम हो गया। तुम सोचो कि अभी अंदाजा तुम लगाओ कि तुम्हारे घर में अभी जो बल्ब और पंखा चल रहा है वो 5 एम्पियर पे, हीटर चलाते हो 20 एम्पियर या 15 एम्पियर पे, अभी पंखा चल रहा है 5 एम्पियर। आई कितना एम्पियर कह रहा है, तुम समझ में आ रहा है तुमको? 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा। अभी पंखा आपका चल रहा है 5 एम्पियर में, 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा। छोटा बैटरी का डीसी सप्लाई हम देते हैं तो नहीं नाप पाता, कहता मेरे रेंज से बाहर चल गया, पूरा लास्टे में जाकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, कहता ट्रेंड हुआ, मैंने 6 एम्पियर की धारा को मापा जा सकता है। संकेत में इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? जी से प्रदर्शित करते हैं। यह गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक बंद सर्किट में करंट और वोल्टेज का, मेनली करंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। करंट का पता लगाने के लिए किया जाता है।
और दूसरा कि सर आप आज से ही पूछना कंप्यूटर कब से स्टार्ट होगा। वैकेंसी आ जाएगा सितंबर अक्टूबर में, तब कंप्यूटर और हिंदी लगेगा, अभी नहीं लगेगा। अभी सितंबर अक्टूबर में जब वैकेंसी आएगी ना, तब कंप्यूटर और आपका हिंदी लगेगा यार। एक ही बात डेली मत पूछो। उसके बाद अमीटर है, चला देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसी से हम लोग बनाते हैं अमीटर, और इसी से हम लोग बनाते हैं वोल्ट मीटर। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। अब देखो कैसे, बोलो कैसे। अरे महिला कहां कहां कहां। ठीक, क्लास में, क्लास में। हाँ है ना, बाद में। ठीक है, क्लास में। देखो हम कहां से चला, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है ना, अगर गैल्वेनोमीटर की अगर आप बात करते हो तो गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है अरेंजमेंट, ये सिंबल है। ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका एक सिंबल बना दिया है। तो भैया जब डायरेक्ट करंट पास करोगे ना, तो अगर 10⁻⁶ से ज्यादा कर दोगे जल जाएगा। अभी हम इसमें डायरेक्ट वाला करंट ले एकदम डाल दें, कॉइल तॉइल सब पड़पड़ा जाएगा। अब देखो एक और उपाय, उपाय ये है मेरे मित्र कि एक नया यंत्र जनरेट किया जाए। सबसे पहले ये बताओ, धारा कहां समान होता है, श्रेणी में कि समानांतर में। अरे यार, धारा कहां समान होता है, श्रेणी के समानांतर, श्रेणी में। देखो धारा पागले हैं जी। देखो अब इसका उपाय तो करना होगा कि गैल्वेनोमीटर बहुत कम धारा को नापता है, तो धारा नापा कैसे जाए। तो धारा नापा कैसे जाए, इसके लिए अमीटर और वोल्टमीटर की बात हुई, अमीटर की बात हुई मेनली। तो कहा फिर वोल्टेज कैसे नापा जाए, तो कहा वोल्टमीटर बना लो। तो कहा भैया कैसे करोगे बताओ। तो कहा गया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, क्या है मेरे मित्र, एक बात बताओ, धारा कहां समान होता है, सीरीज में कि पैरेलल में। पक्का, अब पैरेलल में वोल्टेज समान। इसीलिए देखो अगर मान लो कि एक हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, श्रेणी में है कि समानांतर में है। तुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया। देखो इस श्रेणी में है कि समानांतर में, और ये पक्का। अब एक चीज आप गौर कीजिएगा, इसमें धारा समान होता है,
वोल्टेज समान होता है। मान लो कि गैल्वेनोमीटर है, इसमें धारा अलग अलग, यानी अलग अलग परिपथ में धारा अलग अलग, इसमें वोल्टेज अलग अलग है ना। अब हमको यहां से दो तार निकालेंगे, हमको नापना है मान लो इसका करंट। आमीटर चाहिए कि वोल्ट मीटर चाहिए? यहां से दो तार निकाल के यहां कहीं पर सटा देंगे, बोलेंगे एकरा से ई करंट एकरा से होकर गुजर जाएगा, एकरा में डिफ्लेक्शन दे देगा कितना एम्पियर का है, बोलो। तो सर एकर उपाय ठीक है, तो एकरा हम जब भी लगाएंगे, ये धारा नापने वाला यंत्र है, इसमें हर धारा समान है, तो जब भी इस इंस्ट्रूमेंट को हम लगाएंगे तो श्रेणीय में कहीं ना कहीं लगाएंगे। हमको अगर इसमें धारा का मान लगा निकालना है, तो हम अगर यहां लगाएंगे तो अलग धारा देगा, यहां लगाएंगे अलग धारा देगा, यहां लगाएंगे अलग धारा देगा। तो भैया तब तो वोल्टेज नापने के लिए यहां वोल्ट मीटर कहीं पर भी एक जगह लगा देंगे तो सब जगह एक ही वोल्टेज होता है। तो वोल्ट मीटर को किसी भी जगह पर पैरेलल में लगा दीजिए, तीनों जगह एक जगह लगाइएगा, सब जगह का वोल्टेज पता चल जाएगा, क्योंकि हर जगह वोल्टेज समान होता है। श्रेणी में धारा का मान समान होता है, तो आमीटर को कहीं भी सर श्रेणी में लगा लीजिए, हर जगह तो धारा सेम होता है। यहां भी 20 एम्पियर, यहां भी 20 एम्पियर और यहां भी 20 एम्पियर, यहां भी चला 20 एम्पियर। तो कहीं भी हम लगा दे सीरीज में, अमीटर को तो नाप लेगा ना। बताओ तो अमीटर को अगर हर जगह यहां पर हर जगह वोल्टेज है 20 वोल्ट, लेकिन धारा है यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ है 5 एम्पियर, यहाँ है 6 एम्पियर। चला यहां पर अगर हम अमीटर लगाएंगे तो यहां की धारा ना पाएगा, सब जगह की धारा ना पाएगा, लेकिन यहां पर अगर वोल्ट मीटर हम लगा के नाप लें तो हर जगह का वोल्टेज निकल जाएगा। तो भी लगाएंगे पैरेलल, कहीं भी लगा लेंगे सब जगह का पता चल जाएगा, क्योंकि सब जगह का सेम रहता है। आमीटर जब भी लगाएंगे श्रेणी में लगाएंगे, कि कहीं एक जगह लगा के पता करेंगे, सब जगह का सेम रहता है। वोल्ट मीटर कहां लगाएंगे? समानांतर में कहीं एक जगह लगा के चेक कर लेंगे, हर जगह समान रहता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में कहीं एक जगह लगा के चेक कर लेंगे, हर समान रहता है। बुझ गया? तुझे तेरी, गौर फरमाना, हम ये कह सकते हैं कि आमीटर को श्रेणी क्रम में लगा कर नापते हैं। आप वोल्ट मीटर को क्यों नापते हैं पैरेलल में? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बुझा रहा है, बाहर चला। गैल्वेनोमीटर से धारा को नापते हैं, थोड़ा भी ज्यादा धारा होगा जल जाएगा, और यूज ही नहीं करते। श्रेणी में धारा मापक यंत्र जितने भी हैं श्रेणी में, क्यों? क्योंकि श्रेणी में हर जगह समान होता है, सही है ना। तुझे तेरी मोहब्बत का किनारा मिल गया होता। तुम लोग कभी प्यार हुआ है? मुंह छुछुन्नर जैसा है तरह की प्यार, मोह किलोमीटर है चला। तो इसी से हम लोग बनाएंगे एक आमीटर और एक बनाएंगे तुझे तेरी मोहम्मद, ये गैल्वेनोमीटर, ये भी गैल्वेनोमीटर, ये कॉमन है एकर समानांतर क्रम में
एक कम प्रतिरोध का था। विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है कि ज्यादा प्रतिरोध? यह बताते हैं। अगर मान लो तुझे 2 ओम अब 5 ओम, विद्युत धारा किधर से जाएगा? इधर प्रतिरोध है, इधर से जाएगा। विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। और थ्योरी ले लो, श्रेणी क्रम में तुझे तेरी मोहब्बत का किनारा मिल गया होता। यहां रेजिस्टेंस कितना? अभी एनी डाउट? यहां रेजिस्टेंस निकालिएगा 2 गुना 3/2 प्लस 3। सही है। तो समानांतर में समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम 2 है, 2 और 3 में न्यूनतम कौन? न्यूनतम से न्यूनतम। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम। तुम गौर से देखो, अगर समानांतर में इसका 2 है, इसका 3 है, तो पूरे का कितना हो जाएगा? ये पूरे का कम होगा कि ज्यादा होगा? तो अगर मान लो ये संट है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये संट है, 2 ओम संट है, ये क्या है? ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। अगर संट का प्रतिरोध कम है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्यादा है, लेकिन अमीटर है, ये पूरा क्या है? तुझे तेरी संट का प्रतिरोध कम है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्यादा है, आई पूरा अमीटर है, तो अमीटर का प्रतिरोध जो है वो संट के प्रतिरोध कम है। नहीं बुझा? दर्द हो रहा है, जा रहा है? गौर फरमाना एक बार फिर से। क्वेश्चन ही रहेगा कि संट का निम्न में से किसका प्रतिरोध कम होता है? तो हम लोग कहते हैं कि भैया संट का प्रतिरोध कम होता है, तू भी यही मारेगा। लेकिन ओवरऑल अमीटर का प्रतिरोध जो होता है संट से भी कम होता है। वो अलग बात है कि संट कम होता है, लेकिन केकरा से कम होता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कम होता है संट का। आई पूरे को अमीटर कहते हैं। तुझे तेरी मोहब्बत का किनारा मिल गया होता। वाह वाह वाह। आज हम ये सोच रहे हैं चला, और ये सोच के जब तुम लोग को पढ़ाते हैं तो हमको इंजीनियरिंग कॉलेज जो अपना था वो याद आने लगता है, और ये फील करते हैं कि जो सोच के हम इंजीनियरिंग करने निकले थे और जो सोच हमारा था इंजीनियरिंग करने का, वो आज पूरा हो गया। इसीलिए दिल गाने का मन करता है, दिल झूमने का दिल करता है। एक सोच होता है चला, जो आज से 7, 8, 10 वर्ष पूर्व हमने देखा था कि हम ऐसे भी पढ़ा पाएंगे, हम ऐसे भी समझा पाएंगे। हमने उस व्यक्ति को समझाने का जिम्मा लिया जिसको कुछ नहीं आता है, कोशिश में लगे हैं उसको। तुम शुरू से जब क्लास करोगे ना, ये सब हमको बताना नहीं पड़ेगा अलग से, कि तुम अपने बुझ जाओगे। जैसे हम कहेंगे पैरेलल, तुम कहोगे समतुल्य जो होगा वो न्यूनतम से न्यूनतम होगा। जैसे हम कहेंगे श्रेणी, कहेंगे समतुल्य जो होगा महत्तम से महत्तम। चला देखो क्या कहते हैं। एक बात हम तुमको क्या बोले, जब करंट मान लो अभी सीधे अक्रॉस जा रहा था, अब करंट बांट देंगे, तो बांट देंगे तो ये जलेगा? जलेगा रे? देखो ये एक संट है, संट के प्रतिरोध कम होता है। वो अलग बात है कि पूरे का प्रतिरोध इससे भी कम होता है। इस संट गैल्वेनोमीटर है, पूरा अमीटर
तुझे तेरी, गौर फरमाइएगा, इस संट ई गैल्वेनोमीटर आई पूरा मीटर, तो बताओ चला ये कम प्रतिरोध का होता है, एकर 3 एकर 2 होगा, तो विद्युत धारा इधर से जाएगा, जब ज्यादा विद्युत धारा आएगा तो इधर से चला जाएगा, ये बच जाएगा, जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो हमारा काम हो न जाएगा। तो कहते हैं अब तुम कहा मास्टर जब इधर चलिए जाएगा तो नापे का कालू आ, मन में चल रहा होगा तो डर से पूछने रहा, अगर इधर से चलिए जाएगा तो नापे का कालू आ, तो मान लो पहले से डिसाइडेड है कि इधर से 5 एम्पियर जाएगा, ये अगर 2 एम्पियर नापेगा तो हम सब एम्पियर हो गया, हमारा काम से ना काम है रे। तो कहते हैं मेरे दोस्त ये जो कम प्रतिरोध का मार्ग इसको दे दिया करंट को, एकरा जाएगा नहीं, तो कहते हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसके समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं जिसे संट कहते हैं। अब पूरे के पूरे अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाकर नापेंगे, किस क्रम में? संट का प्रतिरोध कम होता है, लेकिन अमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से कम होता है। तुझे तेरी मोहब्बत देखो चला दूसरा, गौर फरमाना, कहते हैं इसमें जो विक्षेपण होगा, विक्षेपण समझ रहे हो, ई जो है चलाइए, इसमें विक्षेपण क्या होगा? करंट के समानुपाती, इसमें वोल्टेज के समानुपाती। इसका मतलब इसमें जो विक्षेपण होगा गैल्वेनोमीटर के, इसके जो निडल में, वो तो करंट के समानुपाती ना होगा। तो विक्षेपक टॉर्क करंट के कारण होगा कि वोल्टेज के कारण? अब बताओ आदर्श आदमी का प्रतिरोध होता है, विरोध होता है क्या? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। क्या होगा? क्या होगा? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। अब बताओ अमीटर का जो प्रतिरोध संट से कम की ज्यादा, बाहर चला बाहर चला बाहर चला, नहीं आदर्श अमीटर की का प्रतिरोध कितना होता चला? 0। अमीटर में संट का कार्य क्या है? इस संट का कार्य है एक्स्ट्रा करंट को इधर से गुजरने देना। बोलो। अब चला एगो थोड़ा सा हम थोड़ा से हेल्प लेंगे, अगर तुम्हारा मैथ बढ़िया है तो ध्यान देना। तुझे मान लेते हैं चला इसी के हिसाब से नोटेशन लेते हैं। ये आई है, ये मत समझना कि सर देख देख के लिख रहे हैं, हमरा आता है। हम लोग कोई ठीक है रे। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और यहां से निकल गया, यहां गलती लिखल है, नहीं ठीक है लिखल है, अब पार न कर गया है करेंट, यहां से IG आई यहां से जो पार किया करंट वो क्या पार किया? आई। ठीक है। संट का प्रतिरोध मान लेते हैं S। चला आई यहां से था, इधर से IG चला गया, इधर से 5 था 2 चला गया, तो यहां 5 - 2, यानी यहां IG चला गया, तो यहां से I या माइनस IG ना 5% था, 2% इधर गया, तो 5 - 2 बोलेगा नहीं करेगा।
अब हमको ये बताओ, अगर पैरेलल में है दोनों, ये और ये पैरेलल में है, तो वोल्टेज समान की अलग अलग, यानी V ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू V ऑफ शंट। अब V ऑफ गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो V ऑफ गैल्वेनोमीटर V बराबर IR ना, तो V ऑफ गैल्वेनोमीटर ये है, तो इसका करंट कितना है IG इंटू R, कितना माने है इसका G, इसका रेजिस्टेंस कितना माने है G, IG इंटू G इज इक्वल टू VS, इसका वोल्टेज निकालना है, तो I माइनस IG करंट हो गया, अब वोल्टेज कितना S, ये हो जाएगा I माइनस IG इंटू S, तो यहां से S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चला IG इंटू G अब बटा I माइनस IG। बोलो, एक बार फिर से समझा देते हैं, किसी का भी वोल्टेज निकालना तो उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज निकालना तो इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज निकालना तो इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि V बराबर होता है IR। अब देखो चला आमीटर, इसका प्रयोग भी विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, सही बात। इसे विद्युतीय परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, इसे विद्युतीय परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यही न रे। देखो अमीटर सीरीज में लगल है, वोल्ट मीटर पैरेलल। इसमें विक्षेपक टॉर्क कौन उत्पन्न करता है, अरे विक्षेपित कौन करता है, धारा करंट देते हैं तब ना विक्षेपण होता है रे, तो विक्षेपक टॉर्क किसके कारण आएगा, अरे चोर चौहाड़ चौड़मल, एकरा में हम एकरा से करंट देंगे तो विक्षेपण नहीं होगा, तो विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, बोलो ना रे जान हम। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए कम प्रतिरोध वाला को किस क्रम में, समानांतर क्रम में लगाते हैं। देखो लगल है, ये IG है, ये G है, ये I माइनस IG है, ये S है, तो देखो तो इसका वोल्टेज निकालेंगे तो I माइनस IG इंटू S, IG इंटू G, यहां से S निकालेंगे IG इंटू G बटा I माइनस IG, सही है। जहां S शंट का क्या है प्रतिरोध, G क्या है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। बीटेक उटेक कर लिए, एक आध साल बाद बुझाया। करंट का चला जितना रेजिस्टेंस दोगे उसके हिसाब से वोल्टेज इंटू करंट कर दोगे तो रेजिस्टेंस नहीं पता चलेगा, R बराबर V बाय I कर दोगे तो वोल्टेज पता है, करंट उससे पास करेगा, वो निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। ज्यादा दिक्कत होगा तो उस तार को व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा के कैलकुलेट कर लेंगे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस पता चलेगा, वोल्टेज हम दे रहे हैं हमरा पते हैं। एक अमीटर में शंट का कार्य है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये शंट है, तो इसका अमीटर में शंट का काम क्या है, करंट को गुजारना। यह एक द्वितीयक उपकरण है, द्वितीयक उपकरण इसलिए ऐसा डायरेक्ट नहीं नापता है, शंट की सहायता से नापता है। अमीटर अधिकतम धारा हेतु मार्ग प्रदान करता है। बताओ चला, गैल्वेनोमीटर अधिकतम धारा के लिए कोई मार्ग देता था, ये तो एगो मार्ग देता है ना शंट होकर के। कहते हैं क्योंकि इनका आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होता है, पूरे का प्रतिरोध कम ना होता है, अब प्रतिरोध कम होगा तो धारा सट सट निकलेगा, गरमाएगा कि नहीं गरमाएगा, गरमाएगा। अरे छोटा नाइक्रोम का तार में प्रतिरोध अधिक नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, करंट दोगे फट से गरमा जाएगा, और चांदी के तार में करंट दोगे नहीं गरमाएगा। कॉपर का तार देखो इसमें करंट दिए हुए नहीं गरमा रहा है, तो भैया इसका प्रतिरोध कम होता है, तो ये गरमाएगा कि नहीं गरमाएगा, और जब नहीं गरमाएगा तो जलेगा कैसे। अमीटर अधिकतम धारा का मार्ग प्रदान करता है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होता है, विशेषकर आदर्श अमीटर का क्या होता है, शून्य। फिर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर कैसे बनेगा,
यह चला कौन मीटर? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर में क्या है मेरी जान कि गैल्वेनोमीटर है ना, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। बताओ सबका करंट समान की अलग अलग? इसमें ये देखो, ये लगाते हैं पूरा इंस्ट्रूमेंट को श्रेणी में, जबकि शंट पैरेलल में होता है। अब वोल्टेज नापने के लिए लगाते हैं पैरेलल में, जबकि इसमें मल्टीप्लायर किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम। तुमको कहेगा इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को परिपथ में कैसे लगाएंगे? सीरीज में। इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, जबकि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगाते हैं, जैसे मल्टीप्लायर का। जबकि शंट का प्रतिरोध कम होता था और मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है। अच्छा बताओ, आमीटर को श्रेणी में लगाते हैं परिपथ में कि समानांतर में? श्रेणी में। आप वोल्ट मीटर को समानांतर में, जबकि शंट को लगाते हैं समानांतर में, आप मल्टीप्लायर को लगाते हैं श्रेणी में। और शंट का प्रतिरोध कम होता है, मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है। अरे आगे मैयो के मैयो, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। अब बताओ, इसमें जो विक्षेपण होगा वोल्टेज के कारण कि करंट के कारण? इसका उपयोग वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। इसके विक्षेपक टॉर्क मापने वाले वोल्टेज के समानुपाती होता है। रंडे चला, किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में, मल्टीप्लायर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिसके इसके रेंज को क्या करते हैं? आज बताओ, गैल्वेनोमीटर के समानांतर में जो शंट लगा रहे थे तो ज्यादा धारा नाप रहा है कि कम? अरे छोटा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाए तो ज्यादा धारा नापेगा। बढ़ा दिया कि घटा दिया? तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जब मल्टीप्लायर लगाते थे भी रेंज को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब फिर इसका कैलकुलेशन है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लेकिन होता है कितना? अनंत, क्योंकि सीरीज में न रहता है। और सीरीज में रहेगा तो बढ़ता है कि घटता है? अरे सीरीज में बोले 2 + 3 = 5 ना, बढ़ता है। और मल्टीप्लायर का प्रतिरोध भी क्या होता है? उच्च। आमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है, जबकि वोल्ट मीटर में लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़कर, देखो चला, ये गैल्वेनोमीटर है ना, ये आमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, बोलवे नहीं करेगा। अब देखो, ये वोल्ट मीटर की आमीटर आई, ये आमीटर न रे। देखो, अब इसके सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा दो, अब ये पूरा हो गया वोल्ट मीटर। इसके पैरेलल में एक कम प्रतिरोध का तार लगा दो, अभी पूरा हो गया आमीटर। वही चीज है कि निग्लिजिबल हो जाएगा। तो कहते हैं जब गैल्वेनोमीटर आमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो उसके सीरीज में उच्च प्रतिरोध का तार लगा देंगे, और जब वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलना है तो उसके पैरेलल में कम प्रतिरोध का तार लगा देंगे। तो कहते हैं आमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर, आमीटर के हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरफ प्रयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर में लो रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर है, इसमें लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़कर कैसा? आमीटर, आमीटर की तरह व्यवहार किया जाता। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, क्योंकि सीरीज में न होता है चला।
सीरीज में बढ़ते चला जाता है। हाँ सर, इसलिए नहीं जलता है कि प्रतिरोध अनंत एक आइडियल कंडीशन है, वो आदर्श वोल्टमीटर का है। रियल में कहीं अनंत प्रतिरोध होता है रे? अनंत प्रतिरोध का मतलब समझ रहा है? करंट ससर्वो नहीं करेगा। अब बेसी पड़ेगा तो उल्टी हो जाएगा। नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? बात हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। देखो ट्रेड का बैच पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। चला साफे बच्चा को कुछ बुझेबे नहीं करता है, एक के बात को 20 बार बोलो। अब चला मामला ये है, आगे का जो क्लास है आपका 1 से 1.5 क्लास और होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन हम लोग जो अगला क्लास में मिलने वाले हैं, अगला क्लास कब है? 22 को ना। एक मिनट, अगला क्लास जब भी आप तो लोग लाइव हैं सुन लीजिए कि 22 तारीख को मंगलवार को आपका क्लास होना है, अगला क्लास। लेकिन 22 तारीख को हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, ठीक है? और ये जो बच गया है इसको हम अलग से एक दिन किसी दिन बुला के कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? अब जो लोग भी जितना कचरा फचरा फैलाए हुए हैं पहला चैप्टर से अपना अपना फ्रेश कर लीजिए, क्लास खाली नहीं छोड़िएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों भी, अगर आप सर फिर से एक बार शुरू से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्लास नहीं छोड़िएगा, क्लास छोड़िएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कोई क्लास मत छोड़ना। क्लास छोड़ा मतलब क्या? मंगलवार को हम शुरू कर देंगे, कहीं रहना तो उस दिन जरूर आ जाना, नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा। अब फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे।